गजाल और अली हसन, आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि आईसीसी की नींदें हराम हो चुकी हैं और आईसीसी हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहा है, जतन कर रहा है कि किसी भी तरह भारत और पाकिस्तान का 15 फरवरी वाला मैच पॉसिबल हो जाए, ये मैच करवाया जाए, रोका ना जाए। तो आपको लगता है क्या उनकी कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? नहीं, आईसीसी की पहली बात तो ये है कि नींदें क्यों हराम हो रही हैं, क्योंकि अगर आप उनके पहले एटीट्यूड देखें तो वो तो खुद को पता नहीं फिरौन समझ के बैठे थे। अच्छा। और ये कहते थे कि पाकिस्तान बाईकाट नहीं कर सकता, ये और वो। मतलब बिल्कुल ही आपको क्या कहते हैं उसे, क्यों फर्क पड़ रहा है? अब सवाल तो पहले ये बनता है ना कि कि फर्क क्या क्यों पड़ वजह रहा है, है? क्यों क्यों मतलब आपको ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जी हमें दचका दे दिया। और जबकि पहले वही लोग कहते थे कुछ नहीं होता। देखिए ना, आप पहले थ्रेट कर रहे थे ना, मजाक उड़ा रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे जी कि हाँ आपको बैन कर देंगे, आपके पॉइंट खा जाएंगे, आपको बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। करें, अब क्यों नहीं कर रहे? अब तरलों पे आए हुए हैं ना बेसिकली। तो मसला यह है कि पाकिस्तान ने दुखती रग पे हाथ रखा है और बड़ा अच्छे तरीके से रखा है, बनता था। पूरी दुनिया में जितने क्रिकेट को मतलब समझने वाले लोग हैं ना, जो ट्रू क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं या फैंस हैं, वो इस फैसले को बड़ा अच्छा कह रहे हैं। क्योंकि हर तमाम लोग जो हैं वो इसका आईसीसी का रवैया जो है वो देख रहे हैं और बीसीसीआई का भी रवैया देख रहे हैं कि क्रिकेट के साथ क्या मजाक उन्होंने शुरू किया हुआ है। इवन एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, इंग्लिश क्रिकेटर हैं जो मार्क बूचर का, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने इस बार बड़ा जबरदस्त जो है ना वो अपना उठाया, फैसला किया है ये। तो मकसद भाई यही है बात करने का कि क्या कहते हैं उसे, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया और मेरे ख्याल में ये इससे मजीद अगर थोड़ा सा इनको खपाए ना तो इनकी तबीयत दुरुस्त हो, इनका दिमाग दुरुस्त हो। लेकिन अगर अली और गजाल दोनों से सवाल है कि अगर किसी तरह से उनको मनाया जाता है कि पाकिस्तान खेले ये मैच, तो बांग्लादेश तो वैसे ही बाहर हो चुका है, अब वो नहीं आएगा, तो शराइत क्या होंगी? किस बिना के ऊपर हम लोग कहेंगे कि अब पाकिस्तान ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, खेलेंगे? शराइत तो अभी कोई ऑफिशियली चीजें तो नहीं सामने आई ना। इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा अगर ऑफिशियल देखें तो अभी पीसीबी ने भी कोई आईसीसी को इस हवाले से लिखा नहीं है। अच्छा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। ये हमने डिसीजन लिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली, ये उनका डिसीजन है, अब ये पीसीबी का भी नहीं है। अब पीसीबी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया और उन्होंने उसको अपने डिसीजन को अनाउंस कर दिया। उस पर आईसीसी ने रद्द अमल दिया, जिसमें उन्होंने, जो आपको पता है। अब पीसीबी ऑफिशियली अभी तक उन्होंने नहीं लिखा आईसीसी को। अब बिहाइंड द मतलब एक बैकडोर उन्होंने एक शुरू किया है डायलॉग का सिलसिला। क्या नाम है उनका जो सिंगापुरियन बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं आईसीसी में? आई थिंक यार आपने अभी मुझे बताया डेप्यूटी, मेरे दिन मैं भी निकाल लेता। हाँ, वो उनको रिपोर्ट्स में ये क्लेम आ रहा है कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप पीसीबी को राजी करें। अच्छा, अब बाकी बात शराइत की, तो शराइत तो मुख्तलिफ क्लेम्स चल रहे हैं जैसे हमेशा चलते हैं, लेकिन हम वेट करते हैं कि जब तक उनको ऑफिशियल ना किया जाए। उस दिन हमारे ही प्रोग्राम में ये डिस्कशन हुई थी, इस पे आई थिंक कादिर भाई ने बात की थी ये कि पीसीबी बीसीबी को बांग्लादेश को वापस मतलब लाने की बात कर सकता है कि आप बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश वापस आएगा अब? It's very impractical now. ये तो एक अलग बहस बनती है ना। फिर उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे कि अब जो एक शेड्यूल बन गया है, आप स्कॉटलैंड को लेकर आए हैं, फिर आप उसको माइनस करेंगे, फिर बांग्लादेश वापस आएगा। मतलब जो शराइत से ये बात करने का मकसद ये है कि ये चीजें डिस्कशन में चल रही हैं, बिल्कुल सर्कुलेशन में आई है। इमरान ख्वाजा साहब को भी बोला है कि आप मनाएं पाकिस्तान को, पाकिस्तान हिस्सा बने। इमरान ख्वाजा ही उनका नाम है ना, सिंगापुरियन बोर्ड को वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली आईसीसी में। आई थिंक डेप्यूटी आईसीसी डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा। तो अभी देखेंगे इस पे क्या पेशरफ्त होती है, क्या उनके डायलॉग्स होते हैं, क्या फिर जब एक प्रॉपर उनका बैकडोर पे गुफ्तगू शुरू होगी फिर ही शराइत सामने आ सकती है। गजल, आप बताओ कि आपको लगता है कि हम लोग अब उस स्टेज के ऊपर हैं कि हम लोग यू टर्न ले लें? क्योंकि इतना कुछ हमारे क्रिकेट के अंदर सब कुछ माजी में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इंडिया ने बहुत सारी चीजें बोली हैं कि नहीं हम लोग ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ वो नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने एक स्टैंड लिया तो आपको लग रहा है कि अब जो आईसीसी करना चाह रहा है कि मना रहा है पाकिस्तान को कि ये मैच हो जाए, तो आपको लग रहा है कि ये हमें करना चाहिए, अब खेलना चाहिए मैच? रैशनली देखा जाए तो अगर मैं अनबायस्ड होकर देखूं फिर तो देयर इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी ऑफ अस मेकिंग अ यू टर्न। अनफॉर्चुनेटली, बड़े दिल पे पत्थर रख के मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन है तो है, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसा बड़ी दफा होते हुए देखा है कि हमारी तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं। नहीं अगर अब अभी देखें डिफरेंट होगा ना, क्योंकि अब हम लोग कह रहे हैं कि जरूरी था ये स्टैंड लेना। हाँ, तो देखें अगर हम खेलेंगे ना तो इट विल बी लेबल्ड एज पाकिस्तान टेकिंग अ यू टर्न, ठीक है, तो वो उस लिहाज से वो यू टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हम खेलते हैं ना तो उसके पीछे भी वजूहात होंगी और फिर वो जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे हम खेलेंगे वो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अब हम ऐसे मुंह उठा के चुपचाप वो कहेंगे जी खेल लो, तो हम खेलने तो नहीं चले जाएंगे।
ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ हमारी शर्तें मानेगा अगला जो भी कंसर्न बॉडी होगी, तो फिर ही हम जाके खेलेंगे ना, तो वो बड़ी ज्यादा मैटर करेंगी। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, बट ओनली इफ जो कि हम सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस दें, वो आगे से अप्रूव हो, फिर जाके हम खेल सकते हैं दोबारा, जो कि यू टर्न ही होगा। नहीं, लेकिन वो मेरी बात सुने, अब मेरे ख्याल में पता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो खेलेगा, वो खेलेगा, क्योंकि आईसीसी की तरफ से भी हमने कोई ऐसा वो आता है ना गजाल जैसे कि वो भी अपनी अना पे बात ले जाए, वो कोई ऑफिशियली थ्रेट करें या कोई ऐसी चीज की आई नहीं है। मतलब मामला चाह रहा है कि हम पाकिस्तान को लेकर आए, किसी भी तरह उनको खिलाएं। देखो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है उनका, आपको पता है, वो मारे जाएंगे, उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे तबाह हाल हो जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे तो सारी गेम चलती है, 75% तकरीबन वहीं से रेवेन्यू बनना है। बिल्कुल, वो सारा कुछ उनको नजर आ रहा है कि वो खतरे में चला गया। ठीक है, पाकिस्तान पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि लॉस तो पाकिस्तान को भी होगा, लेकिन वो थोड़ा होगा, मतलब इतना नहीं है जितना उनको धचका लगना है। क्या कहते हैं उसे, कोशिश तो वो पूरी करेंगे। अगर उन्होंने ना करना होता ना, या उसमें कोई और वो हीला बहाना कर सकते थे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नजर आया नहीं है। इवन के इंडिया के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं वो भी किसी हद तक आप कह लेंगे पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है ना, किसी हद तक उसकी आप कह लें हमायत में ही है, कि मिलती जुलती हैं कि यार उन्होंने कर लिया इस बार। वो आप लोगों के पास जब बॉल थी तब हमने क्यों नहीं किया, मोदी सरकार ने उनकी पॉलिटिशियन लोगों ने नहीं किया। उनकी खातून पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट आज पढ़ रहा था, उसमें उसने यही बात की, क्या फायदा आपका इतना बड़ा बोर्ड होने का, और आप जो बातें करते हैं हमारे पास, आपके मुंह पे आके पाकिस्तान ऐसे तमाचा मार के चला गया, और आप तो लगा तो है उन्हें। देखिए जरूरी था इस टाइम पे, स्टेज पे ये इतनी सारी पास्ट की जो चीजें रही हैं, उन सब के बाद ये वाला स्टैंड बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान अभी भी ना लेता तो मेरे ख्याल से इंडिया ने तो क्रिकेट जो है बर्बाद कर दी है। तो वो बिल्कुल लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो इमरान ख्वाजा के थ्रू डायलॉग चलेगा उसमें कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। और एज अ फैन मेरी ख्वाहिश तो है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, और इसी तरह आप देखें पूरी दुनिया के लोग हैं। बिल्कुल, और अगर ना भी हो तो यार ब्रॉडकास्टर्स पे तो तरस आता ही है ना बेचारों में। मुझे नहीं आता, मुझे क्रिकेट के फैंस पे आता है, मुझे वो पैशन है जो क्रिकेट फैंस पे आता है कि वो तो डिसअपॉइंटेड होंगे। टिकट सॉल्ड आउट है, ऐसे ही है सर, उनको भी पूरा वापस करना होगा। अच्छा, फिर बहुत से लोग दूसरे ममालिक से कोलंबो आ रहे होंगे, श्रीलंका आ रहे होंगे मैच के लिए, ऐसे ही है सर, ट्रैवल करके आते हैं लोग, ऐसे ही है। तो मतलब वो सारा कुछ जो है ना वो एकदम ही वो। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान इंडिया के जो टिकट्स हैं मैच की वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो सारी मतलब हर चीज सोल्ड आउट है ना। अच्छा, तो अब क्या उनको वापस रिफंड करेंगे? वो अब वो देखेंगे, क्योंकि लोग ऑब्वियसली प्रोटेस्ट तो करेंगे कि भाई अगर मैच नहीं होना तो आईसीसी की पॉलिसी है ना, गेट मनी पे, मतलब आप वो तो आईसीसी। इंडिया स्टेडियम तक जा रहा है मैच के लिए, इंडिया तो ट्रेवल करेगा, इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा तो फिर एक पॉइंट है। अच्छा, इंडिया को ट्रैवल करना पड़ेगा, ना सिर्फ ट्रैवल करना पड़ेगा, इंडिया को ग्राउंड में आना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ मुकद्दस, आपको हाँ, ये गजाल इसको थोड़ा सा ये देखिए, हमारे जो भारतीय भाई हैं जो आजकल टिकटॉक्स बड़ी अच्छी बनाते हैं, जो थोड़े से रन भी बनाने लग गए हैं वो, लेकिन खैर अब उनका काम ये होगा कि उन सब ने अपनी नीली नीली जर्सियां, ट्राउजर, जॉगर वगैरह पहनने, उन्होंने अपने किट बैग्स वगैरह रेडी करने, अच्छा। उन्होंने स्टेडियम पहुंचना है। स्टेडियम में सब वैसे के वैसे होंगे, उन्होंने मैच रेफरी के साथ, उनके जो कप्तान है सूर्य कुमार गर्ग, अच्छा। वो टिकटॉक गर्ग बनाते हैं ना, वो दामियन गर्ग, तो वो ऐसे मैच रेफरीज के साथ, उन्होंने मैच ऑफिशियल्स के साथ, उन्होंने सेंटर ऑफ द ग्राउंड आना, पिच पर आना, टॉस के लिए आना, फिर वहां पे वो इंतजार करेंगे आगा जी का। आगा जी अगर नहीं आते, जो कि वो इंतजार करते रहेंगे, आगा जी नहीं आते तो फिर वो सर्टेन टाइम लिमिट होगा, तब तक वेट करेंगे, उसके बाद जी अंपायर कहेंगे चलें जी, वो नहीं आए, आपको वॉकओवर दे दिया गया जी, ये नहीं आपके 2 पॉइंट्स जाएं। वो तो उनको, और हम आराम से होटल में बैठ के हम उस टाइम कोई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खा रहे होंगे, हम या अगले मैच की तैयारी कर रहे होंगे, मजा आएगा। ये भी सही है, मजेदार है। लेकिन जो ये डेट करीब आती जा रही है ना, आपको बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट्स मिलेंगी, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स मिलेंगी आपको। अच्छा, लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप मैच खेलने से इनकार कर दिया तो नॉकआउट मैच में ये दोनों आमने सामने होते हैं, तो फिर क्या होगा? नॉकआउट का फिर नॉकआउट भी देखा जाएगा, फिलहाल तो ग्रुप स्टेज पे है। सोचे कि केविन पीटरसन ने भी यही ट्वीट की थी ना, जब ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से हमारी स्टेटमेंट आई थी, कि उसकी ट्वीट यही थी कि व्हाट इफ, आई डोंट नो हाउ, लेकिन व्हाट इफ these two manage to make it to the finals, what will Pakistan do then? फिर हम ट्रॉफी ले जाएंगे, वैसे ना मैच नहीं खेलेंगे, हम ट्रॉफी ले जाएंगे। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, वैसे सारी बात ये, अगर इस चीज को ही हम देख लेंगे क्या, मुझे ऐसे लगता है कि अगर इसमें कोई पेशरफ्त नहीं भी होती ना, कोई नई अपडेट नहीं आती,
मतलब आईसीसी नहीं राजी कर सकता पाकिस्तान को, या पाकिस्तान वो जो हम बात कर रहे हैं यूटर्न नहीं लेता। हाँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ एक मैच तक ही का ही उसी हद तक ही डिसीजन है ये, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने next 15 वो- फरवरी तक का ही देखा है। हाँ नेक्स्ट हो सकता है कि किसी मैच का कोई नहीं। स्टंट आ जाए अगर वो उनकी तरफ से कोई पॉलिटिकली चीज ऐसी हो, क्योंकि ये चीज तो तय है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं होगा सर। बिल्कुल जाहिर, वो दिख रहा है सर हमें। इसकी जो इसका पूरा आगाज है, जियोपॉलिटिक्स पे डिपेंड कर रहा है इस पे। बिल्कुल ये सारा का सारा जिस जियोपॉलिटिक्स। चीज की बुनियाद ही आप इस तरह मुद्रादे रख दें, वो फिर आप ये निकाल दें दिमाग से कि वो उसमें से ये इट्स चीजें फार एंड बियॉन्ड क्रिकेट। ये मैच हुआ भी, अगर ग्रुप मैच हाँ। हुआ भी, फिर भी इस मैच में ऐसी चीजें होंगी, इस मैच से पहले, इस बिल्कुल, मैच के दौरान, बिल्कुल। इस मैच के बाद, कि जिनके डिस्कशन, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मैच नहीं होगा। मैच से हटके हाँ। हर तरह की पॉलिटिक्स को अभी आप जरूर मुझे बात बता की दें कि जाएगी। कितनी टीमें हैं वर्ल्ड कप में, कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है, किसकी क्या तैयारी है, क्या वार्म अप मैचेस हैं, किसका किसके साथ शेड्यूल, कोई डिस्कशन कोई नहीं है। डिस्कशन नहीं हो रही, सिर्फ इसी चीज पे पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर बात हो रही है। ये हॉट डिबेट, ये हॉट टॉपिक है बेसिकली, और ये पूरे इवेंट में हालांकि यही बात होनी चाहिए कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया, वो मेरे ख्याल से चंद दिनों के लिए बात हुई, इसके बाद सारा का सारा जो क्या कहें, बांग्लादेश की तो नजरें हैं, एक वो दो पाकिस्तान, चीजें इंडिया के डिस्कस ऊपर हुई चली ना गई। कि उन्होंने अपील की और आईसीसी ने रिजेक्ट हाँ। कर दी, और आईसीसी ने कहा जी आप खेलें, और उसको स्कॉटलैंड विन कर लिया, दैट्स इट। अच्छा, एक मरकज मैंने जो है मीम पढ़ी, उसका बहस का वो वही है।